हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे समरी ऑफ बोर्डे मैग्नीट्यूड एंड फेस प्लॉट्स की। तो देखिए, बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, फेस प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, स्टैंडर्ड टर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो पिछले लेक्चर्स में आपको बताई जा चुकी हैं, इनको आज हम समराइज़ कर देते हैं यहाँ पे एक लेक्चर में, ताकि आगे जब आप सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे, बोर्डे प्लॉट की प्रॉब्लम्स करेंगे, तो अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा या कोई भी दिक्कत होगी, तो आप इस समरी वाली टेबल में भी देख लेंगे, तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बोर्डे मैग्नीट्यूड या फेस प्लॉट ड्रॉ करने में। तो आज हम सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने बताए हैं बोर्डे प्लॉट के, उसको समराइज कर देते हैं सिंगल टेबल में। ठीक है, तो हम लिखते हैं समरी ऑफ बोर्डे मैग्नीट्यूड एंड फेस प्लॉट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम टेबुलर फॉर्म में आपको बताते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। सपोज कीजिए ये हो गया, इधर तो हमने सिंपली सीरियल नंबर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया कि कौन सा फैक्टर है हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन में, उसके लिए मैग्नीट्यूड क्या आएगा और फेस क्या आएगा। तो अब हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया सिंपली सीरियल नंबर। ठीक, यहाँ पे हमने कहा कि फैक्टर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद कौन सा फैक्टर हम बात कर रहे हैं। यहाँ हमने लिखा मैग्नीट्यूड m, यहाँ पे हम लिखेंगे फेज फाई। ठीक है, अब सीरियल नंबर 1 में क्या होगा, मान लीजिए हमने फैक्टर कहा कि सबसे पहले जो कांस्टेंट गेन फैक्टर आता है, कांस्टेंट गेन फैक्टर आता है कौन सा, के, वो लिया। तो उसके लिए जब आप मैग्नीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो सिंपली मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा 20 लॉग ऑफ के। ठीक, इतने डीबी इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फेस प्लॉट इसका कितना होगा, ये 0 डिग्री होगा। कब, जब के की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, 0 से ज़्यादा होगी। और ये माइनस का 180 डिग्री होगा जब के की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक, तो ये तो हो गया, ये फर्स्ट टर्म का आपको क्लियर हो गया होगा कि इतने डीबी जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये फेज एंगल आ जाएगा। अब सेकेंड टर्म आप लीजिए, मान लीजिए आपके पास पोल्स एट ओरिजिन, पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है, ये इंटीग्रल टर्म है। ठीक, यानी ये पोल्स मतलब ये हो गया 1 जे ओमेगा की पावर n, ये टर्म अगर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपली क्या होगा, वो होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोप कितना होगा एट -20 इंटू n डीबी पर डिकेड, डीबी पर डिकेड स्लोप होगा। और ये लाइन पास कहाँ से होगी, पासेस थ्रू, पासेस थ्रू, ये किस पॉइंट से पास होगी, पासेस थ्रू हो गया आपका ओमेगा इक्वल टू 1 और 0 dB। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया, तो आप लाइन खींच सकते हैं। ठीक, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट। फेज की जब हम बात करेंगे तो इसका जो फेज आएगा फाई, वो होगा माइनस का 90 इंटू एन। तो जो भी यहाँ अगर मान लीजिए वन 1 है तो ये 90 डिग्री हो गया, 2 है तो माइनस का 180 हो गया, 3 है तो माइनस का 270 हो गया, और इस तरह से। तो ये इस वाले टर्म का प्लॉट इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लेते हैं, नेक्स्ट टर्म है हमारा जीरोज एट ओरिजिन, जीरोज एट ओरिजिन, यानी इसको हम डेरिवेटिव फैक्टर बोलते हैं, डेरिवेटिव फैक्टर। यानी कि ये किस तरह का टर्म होगा, ये टर्म होगी इस तरह जे ओमेगा की पावर n, इस तरह की। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड प्लॉट जब आप क्या ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा,
स्लोप कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन एट प्लस का 20 एन डीबी पर डिकेड, ये स्लोप होगा। और पासेस थ्रू, ये स्लोप हो गया, पासेस थ्रू, ये कहाँ से पॉइंट पास होगा, ओमेगा इक्वल टू 1 और 0 dB से। तो ओमेगा इक्वल टू 1 और 0 dB पॉइंट से ये लाइन पास होगी। ठीक है, इसका जो अगर हम फेस प्लॉट की बात करें तो इसका फेस प्लॉट आ जाएगा फाई इक्वल टू प्लस 90 डिग्री इंटू एन, ये हो जाएगा जे ओमेगा की पावर एन टर्म का। उसके बाद हम लोग एक टर्म और ले लेते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर पोल है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पोल, तो फर्स्ट ऑर्डर पोल है तो इसका मतलब ये टर्म कैसी होगी, 1/1 + j ओमेगा अपॉन P1, इस तरह की टर्म होगी। इसके लिए लाइन स्लोप्स की जो होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन स्लोप्स आर। ठीक है, इसके लिए लाइन स्लोप क्या आएगा, पहले देखिए पहला पार्ट तो ये हो गया कि इसका आएगा 0 dB पर डिकेड। ये स्लोप होगा कब, जब ओमेगा की वैल्यू लेस देन होगी P1 से। और माइनस का 20 dB पर डिकेड होगा कब, जब ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी P1 से। ठीक, फेस प्लॉट करेंगे तो फाई इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स ओमेगा अपॉन P1, इससे आप इस एंगल के फॉर्मूले से आप फेस प्लॉट कर सकते हैं। तो चार टर्म तो ये हो गई। अब नेक्स्ट आप आ जाइए। ठीक है, मान लीजिए फिर हमने यहाँ पे चूंकि टेबल को कंटिन्यू करना है तो मान लीजिए ये हमने ले लिया, फिर ये हो गया, ये सीरियल नंबर, यहाँ हो जाएगा फैक्टर, ये मैग्नीट्यूड और फेस। तो यहाँ हमने लिख दिया फैक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया फेज। अब सीरियल नंबर, इसमें चार टर्म तो हमने आपको बता दिया था, पांचवी टर्म पे आइए। पांचवी टर्म क्या है, अगर फर्स्ट ऑर्डर जीरोज है, फर्स्ट ऑर्डर जीरोज, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + j ओमेगा अपॉन Z1, अगर इस तरह की टर्म है तो पहले हम लिखते हैं लाइन स्लोप क्या हो जाएगा, तो लाइन स्लोप्स आर, ये हो जाएगा पहला 0 dB पर डिकेड फॉर ओमेगा इज लेस देन Z1, और प्लस का 20 dB पर डिकेड का स्लोप आएगा फॉर ओमेगा इज ग्रेटर देन Z1 पे। ठीक, और फेज एंगल आप निकालेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस का tan इनवर्स ओमेगा अपॉन Z1, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर जीरोस के लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद आपका रह गया सेकेंड ऑर्डर पोल और सेकेंड ऑर्डर जीरो। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पोल्स। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर पोल की जो स्टैंडर्ड टर्म होगी वो होगी आपकी 1/1 प्लस 2j जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। लाइन स्लोप हो जाएगा लाइन स्लोप्स आर, पहला हो गया 0 dB पर डिकेड,
ये कब आएगा? ये आएगा फॉर ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन के लिए। ठीक, सेकेंड आ जाइए, माइनस का 40 dB पर डिकेड, ये आएगा फॉर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन के लिए। और तीसरा जो एरर करेक्शन लेंगे हम, एरर करेक्शन एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन एज पर जीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरर करेक्शन ऑफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन एज पर जीटा। तो जीटा की वैल्यू जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू के हिसाब से एरर करेक्शन कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट। और जब फेस प्लॉट आप इसका निकालेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स टू जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 1 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर पोल वाली टर्म का मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट इस तरह ड्रॉ करेंगे। और जो लास्ट टर्म आती है वो आती है आपकी सेकेंड ऑर्डर जीरोज, सेकेंड ऑर्डर जीरोज। अब सेकेंड ऑर्डर जीरो की जो टर्म है आपको पता है इस तरह होगी, 1+2 j जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। इसके लिए लाइन स्लोप जो होगा, लाइन स्लोप्स आर, अब पहले हम लिखते हैं ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन के लिए 0 dB पर डिकेड फॉर ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन। सेकेंड आप आ जाइए प्लस का 40 dB पर डिकेड फॉर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन। और थर्ड हो जाएगा आपका एरर करेक्शन ऑफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन एज पर जीटा। फेज एंगल आपको निकालना होगा तो फेज प्लॉट आप इस तरह करेंगे, फाई इक्वल टू प्लस टेन इनवर्स टू जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 1 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। तो देखिए जो भी इन सब पे सेपरेट वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। इनको आज हमको समराइज करने का पर्पस ये था कि अगर ये एक पेज की समरी टेबल भी आप याद कर लेंगे या आपके दिमाग में रहेगा तो आपको आगे प्रॉब्लम्स को करने के लिए बॉडी प्लॉट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें केवल एक चीज़ ये रह गई है कि जैसे ही हमने +20 dB पर डिकेड या +40 dB पर डिकेड या -20 dB पर, मतलब किसी भी गिवन स्लोप की अगर हमें लाइन खींचनी है तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे सेमी लॉग पेपर पे, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग बोर्डे प्लॉट के क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आई होप कि आज का कंटेंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।